इस न्यूज के प्रायोजक है ब्यूटी कॉर्नर। अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ, वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर, नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। ट्रॉमा सेंटर की आए दिनों मिल रही इन्हीं शिकायतों के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बुधवार की दोपहर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब कथित रूप से महिला चिकित्सक को मांग के अनुरूप 5,000 रुपए की राशि न देने के चलते महिला चिकित्सक ने प्रसूता का सीजर ऑपरेशन नहीं किया गया, जिससे बच्चे की प्रसूता के पेट में ही मौत हो गई। मंगलवार की देर रात्रि हुई इस घटना के बाद मरे हुए बच्चे को बुधवार की दोपहर तक पेट से बाहर न निकालने पर परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने बुधवार की दोपहर में ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा मचाते हुए चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो वहीं उन्होंने ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए की मांग करने वाली महिला चिकित्सक बारमाठे को निलंबित किए जाने की भी मांग की। जानकारी के अनुसार थाना किरणापुर के ग्राम रट्टा बाली निवासी 32 वर्षीय महिला किरणपति बैजेंद्र डोंगरे मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती उसे कराया गया था। यहां पहले तो चिकित्सक स्टाफ ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कहते हुए शाम 5 बजे तक इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन बाद में ऑपरेशन करने की बात चिकित्सकों के द्वारा कही गई। परिजनों का आरोप है कि रात्रि में सीजर ऑपरेशन के लिए महिला चिकित्सक बारमाटे के द्वारा कथित रूप से 5,000 रुपए की मांग की गई, जिसे देने से परिजनों ने इनकार कर दिया, जिसके चलते महिला चिकित्सक ने प्रसूता का ऑपरेशन ही नहीं किया। करीब 5 बजे प्रसूता के पेट में नवजात की ही मौत हो गई। बच्चे के पेट में मौत होने के बाद बुधवार की दोपहर तक जब प्रसूता के पेट में मरा हुआ बच्चा ऑपरेशन कर बाहर नहीं निकाला गया तो परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिन्होंने तत्काल महिला चिकित्सक को बर्खास्त किए जाने की मांग की। उधर मामले की जानकारी मिलने पर मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया और मामले में वैधानिक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद प्रसूता की डिलीवरी कराई गई और बच्चे को बाहर निकाला गया। तब कहीं जाकर परिजन शांत हुए। परिजनों का यह आरोप है कि महिला चिकित्सक के द्वारा पहले तो नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कहकर डिलीवरी टाल दी गई, लेकिन बाद में ऑपरेशन होने की बात कहते हुए ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन परिजनों ने पैसे नहीं होने की बात कहते हुए मांगी गई रकम देने से इनकार कर दिया था। आरोप है कि 5,000 रुपए की मांग पूरी न करने के चलते महिला चिकित्सक ने प्रसूता का ऑपरेशन नहीं किया, जिससे प्रसूता की पेट फट गई, जिससे बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। वहीं बुधवार की दोपहर तक प्रसूता के पेट में मरे हुए बच्चे को बाहर न निकालने और दूसरी प्रसूताओं का ऑपरेशन करते रहे, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए, जिन्होंने महिला चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित किए जाने की मांग की। अपनी इसी मांग को लेकर परिजन ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकत्रित हो गए और उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। उधर परिजनों के हंगामे को बढ़ता हुआ देख आजू बाजू के लोग एकत्रित हो गए, जहां विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने आकर पहले मोर्चा संभाला, जिन्होंने मामले की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाली महिला चिकित्सक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने का भी भरोसा दिलाया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे, जो तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग पर अड़े रहे और हंगामा मचाते रहे। परिजनों का यह भी आरोप है कि जब प्रसूता को प्रसव के लिए जिला अस्पताल लाने के लिए उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस बुलवाई तो एम्बुलेंस चालक ने ट्रॉमा सेंटर तक प्रसूता को ले जाने के लिए एवज में 300 रुपए की मांग की, जहां मजबूरी में परिजनों के द्वारा एम्बुलेंस चालक को 300 रुपए की राशि भी दी गई। हालांकि इसके कोई सबूत परिजनों के द्वारा पेश नहीं किए गए, लेकिन इसको लेकर भी परिजनों ने भारी नाराजगी वहां देखी गई, जहां उन्होंने महिला चिकित्सक के साथ साथ एम्बुलेंस चालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए इसकी लिखित शिकायत सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की गई। उधर परिजनों का हंगामा इतना अधिक बढ़ गया था कि मामले को शांत करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को पुलिस का भी सहारा लेना पड़ा। मामले को लेकर परिजनों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने मौके पर पुलिस बुला ली, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और तहसीलदार ने मामले में बीच बचाव करते हुए मामले को संभालने में मदद की। सीरियस पेशेंट नहीं है,
बगल से भी ले लिए, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, आप फॉल्ट है देखो इसका खामियाजा कौन भरेगा सर? बच्चा तो चले गया सर, बच्चा तो चले गया हमारा। मैं भी बोल रहा हूँ कि लौट के तो आ नहीं पाएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो कल्प्रिट है अब उन पे एक्शन नहीं ले सकते, इसके अलावा अपन क्या करेंगे? अपन एक्शन सरकार का सिस्टम ही खराब है मैडम। हमें कुछ नहीं, हमें फास्ट ट्रैक में अभी तुरंत में कार्रवाई चाहिए। हमें आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे, फास्ट ट्रैक में कार्रवाई चाहिए हमारे सामने ही सस्पेंड किया जाता है। यहाँ का स्टाफ को तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन उन्होंने 5,000 की डिमांड रखे, उनके पास पैसा नहीं पहुँचा सर, तो ये काम खराब हो गया सर। उन्हें कोई एक्शन तो नहीं लिए और काम खराब कर दिया सर। किस चीज़ के लिए 5,000 रुपये सर अब किस चीज़ के लिए वो अपनी डिमांड रखे थे सर। हमने बोले थे कि सीजर करा दो, उन्हें डिमांड रखी कि 5,000 दो, हमने नहीं दे पाए सर, हम गरीब आदमी, टाइम भी नहीं मांगे सर। हमने बोले हम गरीब आदमी कहाँ के 5,000 रुपये देंगे, तो 5,000 रुपये नहीं दिए सर, तो हमारा काम खराब कर दिए इन लोगों ने। अपनी मिसेज को 11 बजे डिलीवरी करवाने के लिए उनको लेबर पेन हो रहा था, तो मैडम लोगों ने ऐसे बोले कि थोड़ा वेट कर लो, हो जाएंगे, तुम्हारी डिलीवरी का टेंशन मत लो। और फिर उसके बाद में आधे 1 घंटे बाद मैं बोला कि मतलब वो नॉर्मल नहीं हो रहा हूँ तो सीजर ही करवा दो। तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे वाले हो, तुमको ऐसे सीजर वाला आ रहा है करके। तो मैं बोला कम से कम जो हो रहा है तो वो तो होने का मैडम कर दो। तो उन्होंने बोले नहीं, बोले वेट करो, बोले इतने सारे हैं, बोले तो ये कैसा कपड़े, बोले ऐसे करके बोले थे उन्होंने। तो रात भर भी चेक करवाए तो बच्चे की धड़कनें आ रही थी। और उसके बाद में फिर करीबन 3-4 बजे रात को चेक करवाए थे, तो हाथ की जो उंगलियाँ ऐसे निकल रही थी बाहर। तो उसको बोले मैडम सीजर करवा के निकाल दो, माँ और बच्चे दोनों सेफ रहेंगे करके। तो उन्होंने बोले नहीं होता, बोले हमको मालूम है कि आपको मालूम है, बोले डॉक्टर ही हम करते बोले। और उसके बावजूद बोले तो सुबह चेक करवाने गए तो नहीं हुआ, और सुबह खबर मिली कि बच्चा नहीं है, बोले माँ है, बोले माँ का टेंशन नहीं, बोले लेकिन बच्चा नहीं है, बोले पेट के पेट में चलेगा बोले। तो सुबह मैं बोला चलो ठीक है, एक तो सेफ है, बीवी सेफ है तो टेंशन नहीं है। तो उसके बाद में फिर सुबह ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए, सीजर करवाने के लिए 2 घंटे वेट करवाए हमारे को, लेकिन सीजर करने के लिए भी आगे पीछे घूमना पड़ा, 10 बार बोलना पड़ा हमको, तो भी सीजर नहीं करवाया। तो अभी जाके सीजर करवाए, वो भी मेरे बच्चे को पूरा यहाँ से शरीर से पूरा मांस निकला हुआ था, कैसे किए कैसे नहीं तो समझ नहीं आ रहा है। कौन डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला था कि पैसे लगेंगे? पैसे वो मैडम है एक, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है। कितने पैसों की मांग की गई? पैसे मांग किए थे? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बोले। मैं बोला मैडम जितना चाहिए उतना देंगे, आप टेंशन मत लो, कम से कम वो जो बोल रहा हूँ डिलीवरी का काम वो करवा दो। क्या लगता है चिकित्सकों की लापरवाही से जान गई है बच्चे की? जी इन्हीं की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। आप जो एम्बुलेंस से आपने लाए थे, जो फ्री सेवा रहती है, उसने भी 300 रुपये पैसे लिए? सर। कितने पैसे लिए आपने? उनने लिए 300 रुपये लिए उनने। कहाँ से, किरनापुर से लेकर के आए थे आप? नहीं सर, मैं तो अभी फ़िलहाल तो रटाबाली से लेके आया था। 300 रुपये लिए आप? जी हाँ। तो वो अपने बच्चे को लाए हैं यहाँ पर कल दिन से 10-11 बजे से। शाम तक वो बच्चा स्वस्थ था। मैडम ने 2-3 बार चेक करी, बोली कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद रात में बारमाटे मैडम ने पैसों की व्यवस्था में वो प्रार्थी पक्ष के पैसों की व्यवस्था टाइम पर नहीं कर पाई, वो उस चक्कर में ऑपरेशन नहीं करी, और ऑपरेशन नहीं करी तो बच्चा पेट के अंदर ही दम तोड़ चुका था। मुझे आज फ़ोन आया कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं जिला पंचायत छोड़ा और उनके पास सीधा यहाँ आया हूँ। तो मौके पर मैंने देखा कि उस बच्चे को सिर्फ लापरवाही के कारण उसका पानी सूख गया, और ये लोगों ने टाइम पर उसका सीजर नहीं किया, और सीजर नहीं किए कारण बच्चे का दम घुट गया। अभी हम फोटो में देख रहे हैं कि उसका हाथ टूटा हुआ है बच्चे का अंदर। कितने रुपए की मांग की गई थी? और 6,000 रुपये की। इसके पहले भी भैया मेरे एक कारीगर आया था, मेरे ईट भट्टे का काम है, तो उस महिला से भी इन्हें 6,000 बारमाटे मैडम ली थी। ये सिर्फ पैसों के चक्कर में होता है। आए दिन कलेक्टर महोदय की पहल और हमारे CHMO उपलव जी की पहल के कारण वो बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ का जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, चाहे बारमाटे मैडम और अंगारे मैडम भी थी बीच में एक बार, उन्होंने भी मैंने पैसे के मैटर में लाया था, तब भी मैडम ने हाथ पाँव जोड़ करके 1.5 लाख रुपये यहाँ से वापस हुआ था। अभी भी गरीब लोग भैया, बालाहाट जिला अस्पताल शासकीय अस्पताल 1-1 लाख रुपए डॉक्टरों की तनख्वाह है, लेकिन जितना प्रार्थी पक्ष अपना बच्चे का प्रसव कराने आते हैं उनसे 6,000-8,000 रुपये मांग की जाती है, और पैसा नहीं दिया जाता तो उनका ऑपरेशन नहीं किया जाता।